क्या पैर में पट्टी क्यों बांधी हुई है? बोले छाला हो गया था, ये देखो छाला हो गया था। अब तुम जानबूझ के रॉन्ग साइड में गाड़ी लोगे, हमारे कावड़ियों के कावड़ भंग करोगे, प्याज लहसन मिला के खिलाओगे तो तुम्हें मार नहीं करेंगे तो तुम्हें आरती उतार। अब कश्मीर में कश्मीरियों को भगाया गया था, हमारे कश्मीरी पंडित हिंदुओं को, उस पर उनकी एक भी वीडियो नहीं देखोगे, बल्कि वो केरला स्टोरी को और ये कश्मीर फाइल्स को गलत बताते हुए दिख जाएंगे। मैं तो चाहूंगा ऐसे ही अगर कोई हमारे कावड़ को भंग करने का काम करे तो उसको लाठी डंडे से मारो, लात लात से मारो उसको। मैं तो ये कहूंगा उसमें क्या गलत है। मैंने तो ऐसा कोई भी हिंदू नहीं देखा भैया जो अल्लाह अकबर बोल के जाके मंदिर में फट जा रहा है या मस्जिद में फट जा रहा है, उसका कभी इन लोग ने नाम लिया। अब वो पुराना जमाना चला गया कि तुम आते थे बॉम्ब फोड़ के चले जाते थे, हिंदुत्व को आतंकवादी बोल देते थे, भगवा आतंकवाद का नारा दे देते थे। देख लीजिए जब ये बकरी ईद आती है तो पूरे सड़क लाल हो जाते हैं, बकरियां काटते हैं पूरे रास्ते पे, गाय को भी काटते हैं, जानवर को भी काटते हैं। उसके ऊपर अजीत अंजुम को दर्द नहीं होता है। हमारी रामनवमी की यात्रा देख लो, चाहे कांवड़ यात्रा देख लो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा देख लो, चाहे कोई भी यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी हमारे ऊपर होती है। भैया भारत में तो सारे लोग आतंकवादी है, आप कृपया करके पाकिस्तान चला जाइए और भारत में एक अजीत अंजुम का बोझ कम कर दीजिए। अनुज ढाबा, अतुल ढाबा, तो भैया तुम हमारे दम पे खा रहे हो और हमें ही गाली दे रहे हो। आपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो देखिए कि कावड़िए जो है वो पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं या आम जनता की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, देखिए। आपने वो वीडियो देखी है जिसमें पुलिस वाले कांवरियों के कांवर को भंग कर रहे हैं, या बड़े बड़े होटल वाले उसमें प्याज और लहसन मिला के खिला रहे हैं, सो कॉल्ड मुल्ले जिहादी? ये वीडियो आपने नहीं देखी? रॉन्ग साइड में गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं, हुड़दंगई दिखा रहे, ये सारी वीडियो नहीं देखी? मैंने तो ये सारी वीडियोस भी देखी। तो अगर तुम सीधी सीधी बात है भैया, अगर आप हमारे ऊपर घात करोगे तो हम प्रतिघात करेंगे। अगर भोले हमारे शिवजी भोलेनाथ बन सकते हैं तो वही शिवजी कालों के काल महाकाल भी बन सकते हैं। तो भैया वो आपके ऊपर है कि आप भोलेनाथ को देखना चाहते हैं या फिर अपने करतूतों से महाकाल को देखना चाहते हैं। अब जो उतापात मचाएगा उसको तो डंडे पड़ेंगे ही। अब तुम जानबूझ के रॉन्ग साइड में गाड़ी लोगे, हमारे कावड़ियों के कावड़ भंग करोगे, प्याज लहसन मिला के खिलाओगे तो तुम्हें मार नहीं करेंगे तो तुम्हें आरती उतारेंगे। तो भैया फिर यही होना है, डंडे लाठी चलने, जो कि चल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आतंकवाद ये एक बहुत बड़ा शब्द है और कावड़ियों पे ये अप्लाई करना, क्या आता है मन में? देखो सर, ये साक्षात मुगल मान है, मुगलों की पैदाइश है। आप जिसकी बात करें उस सो कॉल्ड जिहादी का नाम है अजीत अंजुम। उन जब हमारे वैष्णो देवी में गए थे लोग श्रद्धालु, उनके ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया। मुझे अजीत अंजुम की एक वीडियो दिखा दो उसके ऊपर उन्होंने बनाई हो, नहीं बनाई होगी। जब कश्मीर में कश्मीरियों को भगाया गया था, हमारे कश्मीरी पंडित हिंदुओं को, उस पर उनकी एक भी वीडियो नहीं देखोगे, बल्कि वो केरला स्टोरी को और ये कश्मीर फाइल्स को गलत बताते हुए दिख जाएंगे। तो ये सारी जो लेफ्ट लॉबी है वो किसी ना किसी तरीके से हिंदुत्व को टारगेट करने का काम करती है, जो कि अब जब से बीजेपी और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से शायद काफ़ी हद तक ये लोग असफल रहे हैं वो चीज़ को करने में। अब हिंदू जाग रहे तो इनको दिक्कत हो रही है। क्यों? इसके पहले जातियों में बांट के रखा था तो ये अपनी रोटियां सेक लेते थे, अब जाति में हम नहीं बैठ रहे। अब चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे शूद्र हो, सारे मिलके कांवड़ लेके जा रहे हैं हिंदू बन के। तो अब इनको डर लग रहा है कि भैया अब सारा हिंदू बन रहा है, ऐसा ना हो भैया जो हम सत्ता का लाभ उठा रहे हैं या जो हम कर रहे हैं सत्ता की रोटी सेक रहे हैं वो शायद अब ना कर पाए, इसी वजह से डर रहे हैं ये लोग। कि योगी मोदी का राज है इसलिए ये फेलियर जो है ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही ये लोग ये कहते हैं कि योगी मोदी जी की वजह से ये लोग उत्पात करते हैं, कि इनको डर नहीं है, भय नहीं है किसी चीज़ का। भैया ये डर भय नहीं है, ये अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा ऐसे ही अगर कोई हमारे कांवड़ को भंग करने का काम करे तो उसको लाठी डंडे से मारो, लात लात से मारो उसको। मैं तो ये कहूंगा उसमें क्या गलत है। आप हमें हमारा एक त्यौहार बता दो जिसमें हम गौ माता को काट के और मंदिर में फेंक दें, या 3-3 4-4 लोग बाइक लेके जाएं, या लव जिहाद करे, लैंड जिहाद करे। आपने कहीं देखा है? आपने किसी हिंदू को देखा है कि रोटी में थूक के या किसी सब फलों को चाट चाट के दे रहा है? नहीं देखा है ना। मैंने तो ऐसा कोई भी हिंदू नहीं देखा भैया जो अल्लाह अकबर बोल के जाके मंदिर में फट जा रहा है या मस्जिद में फट जा रहा है, उसका कभी इन लोग ने नाम लिया? नहीं नाम लेंगे। पता है भैया अगर मुस्लिमों को नाम लेंगे या मुस्लिमों के बारे में कुछ बोलेंगे तो अगले दिन चेंज कम हो जाएंगे, गर्दन उड़ जाएगी। इस वजह से ये लोग डरते हैं और ये लोग हिंदू को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं कि भैया कुछ भी हुआ हिंदू को बोल दो, हिंदू तो कुछ बोलेगा नहीं, हिंदू सहिष्णु होता है। तो भैया सहिष्णुता डाल लो अपने पिछवाड़े में। अब वो जमाना चला गया, अब हम कोई सहिष्णु वहिष्णु नहीं है, हम हिंदू हैं भैया, हिंदुत्व की बात करेंगे। और आप हमारे ऊपर घात कर रहे हो तो हम प्रतिघात भी करेंगे। और जिस दिन बात मेरे धर्म की आई, मेरे धर्म की रक्षा की आई, तो भैया हम जूता लात भी करेंगे। अब वो पुराना जमाना चला गया कि तुम आते थे बॉम्ब फोड़ के चले जाते थे, हिंदुत्व को आतंकवादी बोल देते थे, भगवा आतंकवाद का नारा दे देते थे, उसके बाद भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब जमाना अब चला गया। अब हम लोग सब एक हो रहे हैं और
भगवान करे बहुत जल्दी एक हो जाए, ताकि ऐसे अजीत अंजुम हो जाए, राजदीप सरदेसाई हो जाए, बरखा दत्त हो जाए, ऐसे लोगों का सर्वनाश बहुत जल्दी हो सके। आप हिंदुत्व की तो बात कर रहे हैं और इन लोगों का सर्वनाश करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि हिंदुत्व की भले बात कीजिए, हिंदू होने की बात कीजिए, लेकिन जो सड़क पर उपद्रवी है या उपद्रव कर रहा है वो शिव का भक्त नहीं हो सकता। खुलेआम सड़क पे चाहे लैट्रीन हो जाए, चाहे शॉपिंग मॉल हो जाए, चाहे हवाई अड्डा हो जाए, चाहे एयरपोर्ट हो जाए, चाहे रेलवे स्टेशन हो जाए, सड़क पर लेट लेट के नमाज कौन पढ़ता है? हम पढ़ते हैं। चाहे कोई वहाँ से भले क्यों ना एम्बुलेंस जा रही हो, उसमें जो सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में कोई वो एक पेशेंट बैठा हुआ है, लेकिन उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सड़क पर लेट के नमाज़ पढ़ेंगे। चाहे पार्क हो जाए, वहाँ सड़क पर लेट के नमाज़ पढ़ेंगे। आप देख लीजिए, जब ये बकरी ईद आती है तो पूरे सड़क लाल हो जाते हैं, ये बकरियाँ काटते हैं पूरे रास्ते पे, गाय को भी काटते हैं, जानवर को भी काटते हैं। उसके ऊपर अजीत अंजुम को दर्द नहीं होता, तब कुछ नहीं होता। लेकिन हमारी दीपावली आ गई, हमारी कांवड़ यात्रा हो गई, हमारी रामनवमी की यात्रा हो गई, अगर उसमें 10 लोग एकजुट होकर अगर अपने भगवान का गाना बजा के शांति प्रिय तरीके से जा रहे हैं, तो उसमें इनको आतंकवादी दिखता है। तो भैया ऐसे आतंकवादी अब आपको जन्मों जन्म तक देखने मिलेंगे। अब ऐसे आतंकवादियों को देखने की आप इच्छा शक्ति पाल लो, क्योंकि अब आप बहुत दिनों तक ऐसे आतंकवादी देख नहीं पाओगे। किसी दिन आपको भी मजबूरी में ये आतंकवादी बनना पड़ेगा। अभी तक ये सेक्युलर का चोला ओढ़ के बैठे हुए ना, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, 5-6 साल बाद ये खुद को भी हिंदू हिंदू का नारा लेंगे। राहुल गांधी जी बन गए ना हिंदू, केजरीवाल बन गए ना हिंदू, धीरे धीरे ये भी बन जाएंगे। आतंकवाद की जैसे बात करें, मेरे हिसाब से आतंकवाद जो है वो बहुत बड़ा शब्द है और बहुत वजनदार शब्द है, ऐसे किसी पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछूंगा कि कावड़ियों को तो इन्होंने आतंकवादी बोल दिया, लेकिन अगर किसी रोजेदार को या किसी नमाजी को कोई चैनल थंबनेल पर आतंकवादी लिखता, तो अब तक क्या कुछ हो गया होता भारत? पहली बात तो अजीत अंजुम चेंज कम हो गए होते, इनका सर तन से जुदा हो गया होता, और अगर सर तन से जुदा नहीं हुआ होता तो ये अभी तक अंडरग्राउंड हो चुके होते। अजीत अंजुम का नामो निशान विकीपीडिया से लेके इनका सोशल मीडिया साइट तक से हट गया होता। अजीत अंजुम जी पूरे तरीके से मिस्टर इंडिया बन गए होते, लेकिन इन्होंने हिंदुत्व को और हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, इसलिए खुलेआम वीडियो भी डाल रहे हैं, खुलेआम वीडियो बना भी रहे हैं, खुलेआम जा जाके लाइव रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो भैया इससे समझ में आ जाता है कि हम हिंदू क्या है। रामनवमी पर पत्थरबाजी हमारे होती है, 80,000 सैनिकों के बीच अमरनाथ यात्रा हमारे होती है, लाखों लाख सुरक्षा कर्मियों को लगाना पड़ता है ताकि हम जैसे लोग सुरक्षित रह पड़े, वो भी किसके वजह से? चाहे हमारी रामनवमी की यात्रा देख लो, चाहे कांवड़ यात्रा देख लो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा देख लो, चाहे कोई भी यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी हमारे ऊपर होती है, पेट्रोल बम हमारे ऊपर मारा जाता है। कांवड़ में जिस दिन हम नल्हड़ महादेव पे जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, बंदूक गोलियां हमारे ऊपर चलती है, उसके बावजूद भी आतंकवादी हम हैं। तो भैया ऐसे अंध नमाजियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, या ऐसे लोगों को, अगर हम यहाँ पे 80% हिंदू अगर आतंकवादी हैं, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज दो, सीरिया भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, चाइना भेज दो, वहाँ शायद ये लोग अच्छे से रह पाएँ। भैया भारत में तो सारे लोग आतंकवादी हैं, आप कृपया करके पाकिस्तान चला जाइए और भारत में एक अजीत अंजुम का बोझ कम कर दीजिए, भेज दीजिए पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन रोहित से बोलूँगा, इन भैया के पैरों को ज़रा दिखाएं, पट्टी बंधी हुई है और इनकी हालत देखिए, कितने थके हारे ये लग रहे हैं। क्या नाम भैया? अरुण। पहली बार लाए, पहले भी लाते हैं कावड़? मैं लाता हूँ हर साल लाते हैं। क्या पैर में पट्टी क्यों बांधी हुई है? बोले छाला हो गया था, ये देखो छाला हो गया था। थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा ऊपर करके दिखाइए रोहित, जरा इनको फोकस, ये पूरा लेना इनको। पैरों में छाले हैं और कितना दुख होता होगा अगर कोई गाड़ी वाला ये हरिद्वार से कावड़ लेकर आए और दिल्ली तक पहुंच गए, अपने घर तक पहुंच गए, उसके बाद इनकी कोई कावड़ को खंडित करे, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? और उस घोड़े की कावड़ खंडित कर दी थी किसने? किसी कार वाले ने। आगे पेट्रोल पंप है, किसी कावड़ कल से लेके आ रहा था वो, तो कावड़ खंडित कर दी थी, कार से मार के आगे तक ले गया, रोकी भी नहीं उसने कार। हमने बोला रोको, रोकी नहीं। फिर उसके बाद वहाँ चौकी थी, थाने में गए हम, साथ में हमारा बोला वो यहीं बैठा है। तो उसकी रात को पुलिस कंप्लेंट करी थी ना, पुलिस वाले आए, तो पुलिस वालों ने क्या करा, उसकी कावड़ मंगवा दी, लेके वो कल से आया था, लेकिन कावड़ उसकी मंगवाई पिट्टू कावड़ मंगवाई उसकी, बस कावड़ मंगे। बहुत अच्छी बात ये बोल रहे हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी आपने यूपी में एक नियम देखा होगा कि कुछ दिन पहले नियम लगा था कि जितने भी दुकानदार हैं उनको अपने दुकान के आगे एक प्रोपराइटर की नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी। तो आप ये देख लीजिए, सिर्फ नंबर प्लेट लगाने से ये लोग भूखे मरने लगे, तो जिस दिन जो अभी बटे हुए हिंदू हैं वो अगर एक हो जाए तो आप समझ लीजिए इनका क्या हालत होगी। तो ये लोग खाने के लिए भी भूखे मर जाएंगे। तुम हमारे शिव को गाली देते हो, तुम हमारे राम को गाली देते हो,
तुम हमसे घिन छोड़ते हो कि हम हिंदू है, तुम हमें शूद्र समझते हो, तुम भैया बोलते हो कि मूर्ति पूजा करने वाले मुशरिक हैं, या जिसको बोल दो ये लोग काफिर हैं। तो भैया तुम्हें हमारे धर्म से दिक्कत है, हमारे त्योहारों से दिक्कत है, हमारे नाम से दिक्कत है, हमारे तिलक लगाने से दिक्कत है, हमारे हर चीज़ से दिक्कत है, लेकिन तुम्हें दुकान खोलनी है किसके नाम से? शिव ढाबा, नीलम ढाबा, अनुज ढाबा, अतुल ढाबा। तो भैया तुम हमारे दम पे खा रहे हो और हमें ही गाली दे रहे हो। हमारे ही खा रहे हैं, हमारे ही देश में किराएदार पल रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं, हमारे ही टुकड़ों पे जी रहे हैं, उसके बाद भी हमें गाली दे रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर थप्पा लग रहा है कि हम आतंकवादी। किराएदार मत बोलिए, ओवैसी जो साहब हैं वो इस लफ्ज से बड़े चिढ़ते हैं कि किराएदार नहीं है, बराबर का अधिकार है। अब ओवैसी साहब जैसे दल्लों से एक चीज़ देखो, इनको जय श्री राम बोलने में बहुत दिक्कत होती है, भारत माता की जय बोलने में बहुत दिक्कत होती है, जय हिंद बोलने में बहुत दिक्कत होती है, जय माता दी बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन हमारे वही जय श्री राम के नाम से लोग ढाबा खोल देंगे, महादेव के नाम से रेस्टोरेंट खोल देंगे। तो भैया ओवैसी जी अगर तुम्हें हमारे नाम से इतनी दिक्कत है तो भैया हमारे टुकड़ों पे क्यों पल रहे हो? हमारे भगवानों का सहारा लेके तुम क्यों पल रहे हो? साला 2 दिन नाम लगाने को बोल दिया, ये लोग पूरी की पूरी मार्केट भूखा मरने लगी। तो जिस दिन ये परमानेंट लागू हो जाएगा तो भैया ये लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे। और मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी नियम परमानेंट कर दिया जाए, ताकि हमारे भी हिंदू भाइयों को पता चले ना, हमारे हिंदू भाइयों को भी पता चले ना कि ये किस जिहादी की दुकान है। हम अपने हिंदू भाइयों को पैसा देंगे, हम ऐसे जिहादियों को पैसा नहीं देंगे कि जो हमारे ही पैसे को ले रहा है, हमारे टुकड़े पे पल रहा है और उसके बाद हमारे कांवड़ यात्रा पे और हमारे रामनवमी यात्रा पे पत्थरबाजी कर रहा है। सीधी सीधी बात है, मैं अपने हिंदू भाइयों को पैसा दूंगा और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे पूरा राइट है, राइट टू डेमोक्रेसी, कि भैया मैं जान सकूँ कि सामने मैं किसको पैसा दे रहा हूँ, मैं किसके ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे पैसा लेने वाला जो भी डीलर या जो भी दुकानदार है वो कौन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी कि कांवड़ियों को आतंकवादी बोलना कितना, अब खुद सोचिए कितना गहरा और कितना गंभीर विषय है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहें TNN वर्ल्ड।